फ्रेंड, नमस्कार। आज 31 जुलाई है। जी हाँ, 31 जुलाई को आपके साथ में चर्चा करूँगा एक भारत के महान लेखक, भारत ही नहीं विश्व के महान लेखक, कथाकार, शिक्षक की। जी हाँ, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ मुंशी प्रेमचंद जी की। ये एक क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, समाजशास्त्री थे और कथाकार थे। हिंदी साहित्य में भर इनके लिए चर्चा की जाना या हिंदी साहित्य में इनको अध्ययन के पात्र बनाना उचित नहीं है। प्रेमचंद को समाजशास्त्र में समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियां, जितनी भी उनकी कहानियां या उपन्यास हैं, सारे के सारे कहानी उपन्यास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हैं, समाज के साथ जुड़े हैं, सामाजिक भावनाओं के साथ जुड़े हैं। 31 जुलाई 1880 को आपका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और 1936 को निधन। 1 दर्जन नावल और 250 से अधिक लघु कथाएं। इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन इनको प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद। इनकी आज मैं आप सभी ने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन सिर्फ उन 10 कहानियों की चर्चा करूंगा जो बताती है कि प्रेमचंद एक समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। हालांकि समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के शिक्षकों ने, समाजशास्त्र के मूलधन विद्वानों ने प्रेमचंद को कभी भी समाजशास्त्री नजरिए से देखने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन प्रेमचंद हमेशा समाज के नजरिए से ही अपना लेखन करते थे। प्रेमचंद का लेखन, प्रेमचंद की सामग्री, प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद की सोच सारी की सारी सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक ताने बाने पे जुड़ी हुई थी। आइए मैं आपको उनकी कुछ खास कहानियों की बात करता हूँ। आप सभी ने उनकी कफन कहानी पढ़ी होगी। कफन क्या है? एक सामाजिक कुरीतियों पे है, समाज की कुरीतियों को बताती है, सामाजिक शोषण को बताती है। कफन कहानी में साफ बताया गया है कि मद्यपान, नशे में चूर बाप बेटे, पत्नी और माँ के निधन पे उनके कफन की तैयारी करते हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए भी जो पैसा मिलता है उसकी भी शराब पी जाते हैं। ये बता रहा है कि मद्यपान, नशा किस तरीके से नाश करता है। अब गबन कहानी, कफन के बाद आते हैं गबन में। एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति जो धीरे धीरे व्यवस्था के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि वो ईमानदारी का पाठ छोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। और आज हमारा समाज पूरा पूरा कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन, सामाजिक नियंत्रण, प्राथमिक संबंधों की कमजोरी के कारण, प्राथमिक संबंधों के शिथिल पड़ने के कारण, देखिए आज हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की गंगा में डूब रहा है। ये गबन कहानी। गोदान, गोदान में देखिए जातिवाद का, भारतीय समाज में जातिवाद का, पूंजीवाद किस तरह से लोगों का शोषण करता है, यहाँ तक कि गांव में किसानों का कैसा शोषण कर रहा है पूंजीवाद, इसको उन्होंने कहा था। जातिवाद के बारे में हम चर्चा करते हैं, जाति की चर्चा करते हैं, जाति अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन गोदान कहानी में प्रेमचंद ने जिस खूबसूरती के साथ भारतीय जातिवाद, महिला शोषण और पूंजीवाद की शुरुआत जो हुई थी, पूंजीवाद का प्रभाव जो किसानों को शोषित कर रहा था, उस शोषण का गोदान में जो चित्रांकन किया है, लेखन किया है, अपनी लेखनी चलाई है, वो किसी भी समाजशास्त्री के कम नहीं है। फिर आपके पास आता हूँ चौथी कहानी, उनकी कर्मभूमि। जी हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई कहानी है कर्मभूमि, जो सामाजिक समस्याओं पे, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को विश्लेषित करते हुए सामाजिक समस्याओं को विवेचित किया है प्रेमचंद जी ने। एक कहानी है पूस की रात, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप सभी जानते हैं। आपको सिर्फ मैं कहानी के माध्यम से उसके किरदार की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसमें एक गरीब था किसान हल्कू। अब देखिए मौसम की मार थी, खेत में पड़ा रहता था, पूस की रात, मतलब कड़क ठंड में उसके पास अपने खेत को देखने के लिए, खेती करने के कारण वो पूस की रात में भी, उसके पूरा परिवार ऐसे ही रहता है कि ठंड में उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए भी कपड़े नहीं थे। हल्कू का बहुत अच्छा मानविक विश्लेषण किया है। निर्मला, निर्मला भी एक कहानी है जो दहेज प्रथा पे, निर्मला नाम की एक लड़की के माध्यम से उन्होंने कहानी लिखी, जिसमें हमारे यहाँ की कुरीति परंपराओं को चोट करती है कहानी। प्रेमचंद की एक कहानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है जो भारतीय कुरीति परंपराओं पर चोट करती है।
इसमें दहेज प्रथा पे प्रहार किया गया कि दहेज के कारण भारतीय महिलाओं को कितना शोषित होना पड़ता है, भारत में क्या स्थिति दहेज की। ठाकुर का कुआं, नाम कुछ अजीब सा लगेगा, ठाकुर का कुआं है, ये जाति व्यवस्था को विश्लेषित करती है कि पानी पे सिर्फ ठाकुरों का हक है और जानवरों को भी पानी से वंचित किया जाता है। जातिवाद पे बहुत ही मार्मिक सटीक प्रहार करने वाली कहानी है ठाकुर का कुआं। नमक का दरोगा, ये सभी ने पढ़ा होगा, सब जानते हैं बंसीधर की कहानी कि एक बंसीधर नाम का दरोगा था जिसे प्रेमचंद जी ने बताया कि ईमानदारी उसकी इतनी है कि उसके आसपास का पूरा वातावरण चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी, लेकिन उसने उस गंगा जल को आचमन भी नहीं किया, उस गंगा को देखने का प्रयास भी नहीं करा, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पालन को करता रहा, व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा की बात करता है नमक का दरोगा बंसीधर की कहानी। बड़े भाई साहब, जी हाँ, ये भी एक उनकी कहानी है जिसमें बताया गया कि घर का बड़ा भाई किस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने भाई बंधुओं को कैसे उसकी जिम्मेदारी होती है, एक बड़े भाई के क्या कर्तव्य है, बड़े भाई को क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये बताया गया। एक और कहानी है, आप सभी ने पढ़ी होगी, हम लोग के प्राइमरी के अध्ययन में थी, ईदगाह। ईद का मेला लगा था, ईद आई थी, सारे बच्चे गए थे बाजार में कुछ ना कुछ खरीदने घूमने। एक हामिद नाम का बच्चा था, उसके पास मात्र 2 पैसे थे। अब 2 पैसे में बच्चों ने खिलौने खरीदे, किसी ने मिठाई खाई, वो सभी दुकानों में गया, सब जगह रेट देखे, सब कुछ बंद में एक बर्तनों की दुकान में गया, वहां चिमटा था, वो 3 पैसे का चिमटा था। हामिद ने उसको बात की और 2 पैसे में सौदा तय हुआ और 2 पैसे का चिमटा खरीदा था। सब बच्चे मिठाई खा के उनके पैसे खत्म हो गए थे, किसी के खिलौने खेलते हुए आ रहे थे गांव, जब वापस किसी के खिलौने टूट गए। कुछ लोगों ने कहा कि तुमने हामिद चिमटा क्यों खरीदा, ये तो किसी काम का नहीं। तो हामिद कहता है तुम्हारे खिलौने टूट गए हैं, मेरा चिमटा नहीं टूट सकता, तुम्हारी मिठाई तो खत्म हो गई, मेरा चिमटा है। बोले क्यों खरीदा? उसने सिर्फ इसलिए खरीदा कि मेरी दादी जब रोटी बनाती हैं सेकती तो उनके हाथ जल जाते हैं, हाथ से रोटी को पलटने के कारण हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैंने अपने दादी की उंगलियां ना जलें, दादी के हाथ ना जलें, इसलिए चिमटा की। तो ये बता रहा है परिवार की व्यवस्था, परिवार हमारे यहाँ कितनी महत्वपूर्ण इकाई है। दादी अर्थात संयुक्त परिवार की बात, संयुक्त परिवार का जीवन कैसा है, ये भी एक समाजशास्त्री विश्लेषण है, सामाजिक विवेचन है। ये 10 कहानियों की मैंने आपके साथ चर्चा करी, जिसमें कफन है, गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, पूज की रात है, निर्मला है, ठाकुर का कुआं, ईदगाह है, नमक का दरोगा और बड़े भाई साहब। ये 10 कहानियां, और भी हैं कहानियां, लेकिन इन 10 कहानियों को मैंने जहां तक देखा, इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि को ज़्यादा, सामाजिक शोषण को ज़्यादा, पूंजीवाद की बात भी होती है, महिला शोषण की बात भी होती है, जातिवाद भी होता है, परिवार के कर्तव्यों की बात होती है, परिवार की इकाइयों की भी बात होती है, पारिवारिक संबंधों की बात होती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आती है। ये सारे के सारे दृष्टांत जो हैं सामाजिक दृष्टिकोण से हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हैं, इसलिए मैं प्रेमचंद को एक समाजशास्त्री के रूप में जानता हूँ। और देखिए, इसके साथ साथ प्रेमचंद एक शिक्षक भी थे। लेखक होने के पहले उन्होंने प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की, चुनार के, बनारस के पास है चुनार। चुनार वही देविकी नंदन खत्री की जो कहानियां लिखी गई वही चुनार है, जहां उन्होंने 18 रुपए की तनख्वाह पे नौकरी की थी, 18 रुपए मासिक तनख्वाह मिलती थी। ये 1880 का दौर था, उस समय 18 रुपए की तनख्वाह में, और मास्टर सबसे ज्यादा संजीदा उनका व्यक्तित्व, 18 रुपए सीमित आय के बाद भी प्रेमचंद के मनन चिंतन जो होता था समाज के लिए होता था, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता था। और आज हम मास्टर, आज के शिक्षक लाखों रुपए मासिक वेतन ले रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति हमारा दायित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कुछ लोग तो खाली, हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सिर्फ आने जाने का काम करते हैं, हम लोग समाज के बारे में नहीं सोचते, शिक्षकों के बारे में नहीं सोचते, विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन 18 रुपए प्रतिमाह कमाने वाला शिक्षक इतने कम सीमित आय में भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन करता था, लेखन कार्य करता था, मतलब शैक्षणिक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ था। और आज हम लाखों रुपए कमाने के बाद भी, अभी बात हुई थी, मेरे एक साथी शिक्षक कह रहे थे कि आजकल तो स्थिति ये है कि जैसे ऐच्छिक अवकाश होता है ना, कि आप साल में 3 ऐच्छिक अवकाश रहते हैं, इसी तरह से हम आजकल खासतौर से महाविद्यालयीन शिक्षक ऐच्छिक ड्यूटी कर रहे हैं।
कि आज हम जिस दिन किसी दिन क्लास हमने ले ली, मतलब ऐच्छिक ड्यूटी हो गई हमारी, ये हाल है। तो लाखों रुपए कमाने के बाद भी हम पठन पाठन नहीं करते, हमारे पास किताबें नहीं होती हैं, स्पेसिमेन फ्री की होती, उनसे हम चलाते हैं। विद्यार्थियों के साथ हमारे सरोकार नहीं है, समाज के साथ हमारे सरोकार नहीं है। लेकिन वहीं प्रेमचंद 18 रुपये प्रति माह के वेतन में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। ये है एक सच्चे समाजशास्त्री जिनका आज जन्मदिन है, 31 जुलाई 1880। कलम के सिपाही प्रेमचंद को मैं नमन करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नए नए जानकारियों के साथ में रोज आपके साथ शामिल होऊंगा। आज